नष्ट हो चुकी है। कंपनियां कहती है पोर्टल, कंपनियां कहती है टोल फ्री नंबर। कंपनियां ये क्यों नहीं, किसको समझाना चाहती है, ये क्यों नहीं खुद समझना चाहती है कि जब बिना पोर्टल बिना टोल फ्री नंबर के आपने हमारा बीमा काटा है, जब बिना पोर्टल और बिना टोल फ्री नंबर के हमारा बीमा काटा है। सरकार इस बात को जानती है कि पूरी हारती संभाग ने 8 से 10 दिन की अतिवृष्टि को झेला है। आपकी व्यवस्थाएं इस बात को इंगित करती है कि हाँ वर्षा हुई है। आपके पटवारी खराबे को दर्ज करते कि हाँ खराबा हुआ है, तो फिर किससे पूछ रही है, कौन सा पोर्टल, कौन सा टोल फ्री नंबर। ये लूटने की एक नई चाल है साथियों। इसलिए हमें न कंपनियों के झांसे में आना है, न सरकारों के झांसे में आना है। हमें जिंदाबाद साथियों, ये एक लड़ाई आज आपकी नहीं पूरे राजस्थान की है। जिस प्रकार आज छाबड़ा का और आसपास के क्षेत्र के 12 जिले के युवा क्रांतिकारी आकर यहाँ इकट्ठे हुए, हमें इस बात में कोई दो राय नहीं है, वो दिन दूर नहीं है, इस बात में कोई दो राय नहीं है, ना वो दिन दूर है। अब किसान जागने लगा है। हाँ, आज हमारी संख्या हजारों लाखों में भी हो सकती थी, पर कारण है हमारी जो नष्ट फसलें, उनके अवशेषों को हटाकर हमें नई फसल भी बोना है। पर उससे पहले हमें समझना होगा कि बीमा कंपनी हमारा बीमा काटती है, और आज मेरी टांग टूटी है, 6 महीने में इलाज के पैसे देती है, तो ऐसा इंश्योरेंस हमें नहीं चाहिए। सरकार इस बात का जवाब देगी, वो बीमा कंपनियां इस बात का जवाब देगी कि लगभग 20 से 25-30 साल से आप हमारे क्लेम को काटते आ रहे हो, वो पैसा कहाँ गया। हमें कोई क्लेम नहीं चाहिए। आपको अब तक जितना भी बीमा हमारा काटा है उसे वापस लौटा दीजिए, फेसबुक चैनल और बीमा बंद करिए। हमें कोई बीमा क्लेम नहीं कटवाना है, या तो हमारा 8 दिन तक का पूरा पैसा सरकार लौटाए, जितना भी पैसा सरकार ने लिया। लगभग 1 लाख करोड़ से ऊपर किसानों का बीमा राजस्थान दे चुका है। ये सरकारें जो खरीदी जाती है, बेची जाती है, ये कौन से पैसे से उठा है। ये बीमा कंपनियां इन्हीं सरकारों को खुद के संरक्षण के लिए 200, 500, 800 करोड़ रुपए देती है। 8,000 से 1,000, 10,000, 8,000 से 10,000 करोड़ एक बड़ा अमाउंट है। राजस्थान में 8,000 से 10,000 करोड़, तो उसमें से 100-200 करोड़ अगर किसी भी सरकार को दे दिया तो समझ लीजिए 2-4-10 MLA तो बिक ही जाते हैं। पर ये लोग चुन कर बिकते किसलिए बिक जाते हैं। इसलिए आप अगर ये समझते हो कि कोई फला पार्टी है, कोई ढीला पार्टी है, ये पार्टियां आपकी रक्षक नहीं है साथी। ये पार्टियां आपकी रक्षक नहीं है। इन राजनीतिक दलों के नुमाइंदों से जाकर पूछो, क्या तुम्हारा बच्चा फौज में गया है। इनके बच्चे इटली, जर्मनी, जापान, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटियों में पढ़ते हैं, और हमारे बच्चे उन टूटी छतों के नीचे बैठे हुए हैं और रात दिन उस मौत के तांडव को देखकर किताबों में झोंककर अपने आप को संघर्ष में लगे हुए हैं। हमें समझना होगा, हमें समझना होगा साथियों, आखिरी व्यक्ति तक कैसे लड़ना है, कैसे हमें उल गुलाम को जगाना है, कैसे हमें उस आखिरी पंक्ति के सिपाही को यहां तक लाना है। आज हम सरकार को एक निश्चित समय बताएंगे। उस निश्चित समय तक अगर सरकार ने किसानों को उनके खाते में बिना देरी के क्लेम और मुआवजा और अगले साल का क्लेम खातों में नहीं दिया, तो फिर हम धरती का सीना चीर के अन्न पैदा करने वाले कुछ भी कर सकते हैं। इसलिए साथियों, अलग जगाना होगा। गांव-गांव, गली-गली, हर ढाणी तक हमें आवाज पहुंचानी होगी कि ये जो, और उन हर राजनीतिक दल से सवाल पूछना होगा कि जब हम और हमारी फसलें खेतों में नष्ट हो रही थी, जब हमारे भाई आत्महत्या कर रहे थे, जब तुम एरोप्लेनों में सफर कर गुच्छरे उड़ाकर क्या कर रहे थे, क्या किसी भी राजनीतिक दल के नुमाइंदे ने विधानसभा में या लोकसभा में कहीं किसी ने भी सवाल पूछा कि राजस्थान का किसान कौन मर रहा है। अब किसान समझ चुका है। हमें ये समझाना होगा कि अब जो किसान के साथ नहीं, किसान उसके साथ नहीं। हमें आखिरी पंक्ति में इस बात को पहुंचाना है। क्या आप में से इस बात के लिए कटिबद्ध हो
कि हम किसान के सिवा किसी को वोट नहीं देंगे। वो साथी हाथ खड़ा करे जो सिर्फ और सिर्फ किसान को वोट देगा। कोई भी व्यापारी अब हमारी नुमाइंदगी नहीं कर सकता। कोई भी व्यापारी अब हमारी नुमाइंदगी नहीं कर सकता। अगर किसी को नुमाइंदगी करनी है तो किसानों के साथ कंधे से कंधा मिलाना होगा और समझना होगा और समझाना होगा। गांव गांव गली गली उसे भी जाना होगा। हम अब इनके झांसे में नहीं आ सकते। इतनी विषम त्रासदी में परसों के रोज एक किसान ने आत्महत्या कर ली। आप समझ सकते हो, हार्ट अटैक से खेत देखते ही उसकी मृत्यु हो गई। उसके छोटे छोटे बच्चे, किस प्रकार उनका भविष्य होगा। क्या आप नहीं जानते कि आपके अड़ोस पड़ोस में कितनी लाशें इन विषम परिस्थितियों में गिर रही है। बहुत से मुकदमे तो दर्ज नहीं होते। 13 से 20 हजार किसान सालाना भारत में आत्महत्या करता है। इस बारे में कभी किसी सरकार ने संज्ञान लिया? इस बारे में कभी किसी विधायक, किसी सांसद ने बात रखी? अगर नहीं रखी तो ये आपके नुमाइंदे हैं? नहीं है साथियों। ये जल जंगल जमीन की लूट करने के लिए राजनीतिक झांसे में लेकर, इन राजनीतिक बैन लोगों के नीचे हमें लेकर, हमें बिल्कुल विमुख कर हमारी संपदा को लूट रहे हैं। हजारों करोड़ सालाना एनपीए के रूप में उद्योगपतियों का सरकार माफ करती है। क्या ये इनके बाप लगते हैं सरकारों के, जो हजारों करोड़ रुपए उद्योगपतियों के एनपीए कर देता है? क्या किसी बैंक से आज तक किसान का डिफॉल्टर बैंक एनपीए हुआ है? आज दिन तक किसी डिफॉल्टर किसान का लोन एनपीए हुआ है? अगर नहीं हुआ है तो हमें प्रण करना होगा, हम किसी भी प्रकार की केसीसी नहीं देंगे, किसी भी प्रकार का बिल का भुगतान नहीं करेंगे। सरकार की किसी भी व्यवस्था का बहिष्कार जब तक किया जाएगा जब तक सरकार हमारा मुआवजा नहीं देगी। हमें आखिरी लड़ाई को लड़ने के लिए आखिरी पंक्ति तक जाना होगा और इस पंक्ति में हर उस क्रांतिकारी को जगाना होगा। इंकलाब को नारे को इतना बुलंद कर दो, हर दीवार पर इंकलाब की छाप इनको नजर आए। जब इनके समझ में आएगी कि ये भरे भ्रष्टाचार से हमें दबा नहीं सकते। हमें समझना होगा आज विषम परिस्थिति। मैं भी एक पंचायत का प्रतिनिधित्व करता हूं। मेरी पंचायत की त्रासदी, मेरे घर की त्रासदी मुझे पता है। आज मेरी पंचायत के साथी उस विषम परिस्थिति में उन्होंने कहा कि क्या होगा धर्मा? मैंने कहा हम लड़ेंगे। और जब वो लड़ाई शुरू करी, आज हम अलग अलग गांवों से कितने क्रांतिकारी साथी आए। हमारे बीच में और भी ऐसे जो सामाजिक परिदृश्य में और राजनीतिक परिदृश्य में अपनी पहुंच रखते हैं वो भी लोग आए। हमने आमंत्रण सबको किया है और जो बच गए उनको आगे कर देंगे। अगर वो समझते हैं कि भाई बिना निमंत्रण के हम नहीं आ सकते, पहली बात तो किसान की लड़ाई में, क्रांति में निमंत्रण नहीं भेजे जाते। फिर भी अगर उनको ये लगता है कि हम बिना निमंत्रण के नहीं आए तो फिर मैं उनको बताना चाहूंगा, हम आखिरी उस राजनेता को फिर निमंत्रण देंगे। हम एक समय सुनिश्चित करके बताएंगे साथियों कि अगली बार हम किस रूप में और किस दिशा में किस प्रकार से आएंगे। ये जो रेल की पटरियां है ये इतिहास है हमारा। हमारे किसान के भाइयों ने इनको कई बार जर्जर किया है। ये सड़कें, ये बड़े बड़े गगनचुंबी इमारतें, ये इतिहास है हमारा कि हमने लाल किला पर झंडा लगाया है किसान का। हमें समझना होगा साथियों, अगर किसान को रोकने का प्रयास किया, किसान को टोकने का प्रयास किया, किसान को कुचलने का प्रयास किया तो किसान वो रौद्र रूप दिखाएगा कि ये राजनीतिक परिदृश्य के लोग उखड़ कर एक तरफ नजर आएंगे। इंकलाब साथियों, मैं आपको और भी कुछ साथियों से परिचय कराऊंगा जिन्होंने आज किसानों का साथ देने के लिए अपना कीमती समय भी दिया और लोगों में जागृति भी पहुंचाई और जागृति पहुंचाकर उनको आपके बीच में लिया। थोड़ा ही नीचे करवाई क्रांतिकारी ऑपरेटर, थोड़ा नीचे काम से